हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में बेसिकली आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अलग अलग केस में। तो पहला केस जो रहेगा वो लाइन चार्ज, सेकंड जो केस रहेगा वो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, थर्ड जो रहेगा वो टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज करेगा। तो ये आपके बोर्ड का टॉपिक हो गया, 12th बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अदर्स पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो है आपका सिलेंड्रिकल का केस और स्फीयर का केस। तो सिलेंडर में भी अलग अलग केस बनेंगे, है ना। सिलेंडर हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो उसके दो केस बनेंगे अलग अलग। ठीक है, मैं बताऊंगा उसको, आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेम वैसे स्फीयर भी हॉलो हो सकता है और क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, उसके भी अलग अलग केस बनेंगे, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग का। तो ये दोनों मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करके लास्ट में क्लियर करूँगा। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसको पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं लास्ट तक, तो आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण कितना इंटेंसिटी होता है, ये अपने को कैलकुलेट करने पूछता है। ठीक है, तो लाइन चार्ज के कारण क्या निकालना, अपने को इंटेंसिटी निकालना। सबसे पहले देखिए, ये मैंने बना लिया एक लेंथ लाइन, जिस पे मान लो कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, पूरा इस पर इक्वली क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सपोज़ इस लाइन चार्ज की लेंथ में क्या लेके चलता हूँ, एल लेके चलता हूँ। इतना क्लियर है। अब ये लाइन चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज मान लो कितना है, क्यू है, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या लेके चलता हूँ, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सब जगह क्या है, समान चार्ज है, उस तरीके से अपन देखा जाए तो क्या चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए, सबसे पहले इसका क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट, जैसे ये लाइन चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड्स, इस तरीके से। तो ये सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो सिलेंड्रिकल शेप का इसका क्या बन गया है, गॉसियन सरफेस। कॉमन सेंस है, यहाँ से देखिए इस तरीके से, अगर एक लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा। जब सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक गॉसियन सरफेस बनेगा। और गॉसियन शेप का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका पूरा क्या निकालना, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, तो स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पास होगा, आउटवर्ड। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर। तो ये हो जाएगा ds। तो E और ds के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री। अब इसमें सरफेस और भी तो बन सकते हैं ना, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा सरफेस 1, इधर ऊपर भी ds बनेगा तो ये बन जाएगा ds2, नीचे भी ds बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ds3। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कितने सरफेस बन गए, 3 सरफेस बने, ds1 ds2 एंड ds3, सरफेस एरिया वेक्टर। इतना क्लियर हो गया। अब इसका अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी, किसके कारण, इस लाइन चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो क्या होता है हमारे पास फार्मूला, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे डी एस के लिए देखो कितने सारे सरफेस है, ds1 ds2, तो तीनों के लिए अलग लेते हैं। ई डॉट ds1 प्लस वेक्टर ई डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ds3। तो ये तीनों के लिए अलग अलग हो गया, क्योंकि एक सरफेस ऐसा है सरफेस एरिया, दूसरा सरफेस एरिया इधर है, तीसरा सरफेस एरिया इधर है। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, अब यहाँ ई डॉट डी एस, तो ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। अब आगे देखते हैं ds2, तो ई इधर है, ds2 ऊपर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई डॉट ds2 कॉस 90। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं प्लस ds3, तो ds3 का भी एंगल कितना हो जाएगा, ई के साथ, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड ds3
क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ भी आ जाएगा ई डॉट DS3 90 डिग्री। इस तरीके से DS मतलब स्मॉल सरफेस है ना, स्मॉल सरफेस लेके चल रहे हैं। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा EDS, तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो ये बचेगा DS। cos 0 क्या होता है 1 होता है, बाकी इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। cos 90 0, cos 90 क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला एक छोटे से पार्ट का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ से फील्ड बाहर निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस तरीके से सब तरफ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पास होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या बना रहा है, एक सिलेंडर बना रहा है। तो वेयर DS1 लेके चलेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ DS1 क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, मान लो इस सिलेंडर का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक अपन क्या लेके चलते हैं R लेके चलते हैं, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी सिलेंडर की R हो जाएगी। और यहाँ पे लेंथ क्या लेके चल रहा है अपन, मान लो L लेके चलते हैं। इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या लेके चल रहा है अपन L लेके चल रहे हैं। जो लाइन चार्ज अपन एज्यूम किया उसका लेंथ कितना है L है, तो जो लेंथ इस लाइन चार्ज का होगा वही किसका होगा, इस सिलेंडर का भी होगा। इतना क्लियर है। और दूसरा चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है उसकी क्या लेके चल रहे हैं R लेके चल रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2πRL, क्योंकि DS इस तरीके से पूरा क्या बनाएगा एक सिलेंडर बनाएगा। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRL होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा φE इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये कहाँ से आया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम का तो कोई फार्मूला कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे गॉस थ्योरम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई, φE इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पर कितना चार्ज लेके चल, टोटल इनसाइड चार्ज Q लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे φE इज इक्वल टू हो जाएगा क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से निकला, गॉस थ्योरम से। दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इस तरीके समझ में आया। मतलब दोनों का कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन RL। तो ये हो जाएगा क्या, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ पे 4π मत लगा देना भैया, है ना, गॉस थ्योरम टाइप अपन वहाँ पे पढ़े थे कूलम्स लॉ में 4π एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या आता है 2π एप्सिलॉन नॉट आता है। इसको ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे ना। यहाँ पे कई लोग इसको 4π एप्सिलॉन नॉट बना, सर वो सॉल्व करने के लिए लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब वेयर, एक चीज़ और देखते हैं, Q अपॉन L, या Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जैसे Q अपॉन L क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं सीधा सीधा, या यहाँ पे देख सकते हैं Q इज इक्वल टू लैम्डा L भी पुट कर सकते हैं। चार डेंसिटीज़ दोनों मतलब एक ही है ना। तो Q अपॉन L की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का थ्योरी मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया। अब इसमें क्या करते हैं 2/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ जगह पे दिया रहता है तो अपन भी कर देते हैं ना। तो यहाँ पे रहता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R। इसे क्या समझ में आया, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी पड़ता है। तो इतने की क्या होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कहाँ पे, इस लाइन चार्ज के कारण। तो लाइन चार्ज का सिलेंडर का सरफेस बन रहा है, उससे अगर R डिस्टेंस पे देखते हैं तो R डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोर्ड के लिए स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। कौन सा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी वो अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। तो एक मैं क्या बना लिया, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट बना लिया। इस तरीके से इसमें चार्ज का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। अभी नॉन यूनिफॉर्म का नहीं लेके चल रहा है, किसका लेके चल रहा है, यूनिफॉर्म का लेके चल रहा है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस
बाय सरफेस क्या लेके चल रहे हैं, क्यू लेके चल रहे हैं, एंड एरिया ऑफ द सीट क्या लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं। तो इसके इनक्लोज सरफेस का जो चार्ज है वो कितना स्मॉल क्यू है, और इसका जो टोटल एरिया है वो क्या लेके चल रहा है, ए लेके चलते हैं, एरिया ऑफ सीट लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अब ये क्या है, मैंने बताया था एरिया वेक्टर कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दूसरी चीज़, अगर इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है पूरा सीट पे, पतली सीट है एकदम, थिन सीट, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ऐसा, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास होगा। तो इस तरीके से यहाँ का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव है, पूरा पूरा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, दोनों साइड से दिखेगा, पतली है, तो पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, इस तरीके से इधर भी जाएगा, इस तरीके से पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से पास होगा। समझ में आ गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो इसका एरिया वेक्टर देखते हैं, एरिया वेक्टर में ऐसा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के हिसाब से ऐसा ds हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हिसाब से ds। तो दोनों में E और ds के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ भी कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अब इसका यहाँ पे क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ सरफेस चार्ज जो डेंसिटी वो क्या है, सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया लेके चलेंगे, क्योंकि प्लेन सीट्स है, तो प्लेन सीट का क्या लेके चलते हैं अपन, एरिया लेके चलते हैं। तो इसका एरिया क्या लेके चल रहा है, ए लेके चल रहा है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेके चल रहा है, सिग्मा लेके चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग through the Gaussian surface, चलिए बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा भाई गॉसियन सरफेस से। तो फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वैक्टर। इतना क्लियर हुआ, ये फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, ई डॉट डी एस एक है, सेकेंड इसके लिए ले लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से, तो ई डी एस हो गया कॉस ज़ीरो, है ना, यहाँ पे हो गया, प्लस ई डी एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ज़ीरो हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट डी एस प्लस ई, यहाँ से इंटीग्रेशन बाहर ले लेंगे, डी एस हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो, एक्स प्लस एक्स 2x, तो यहाँ पे ले सकते हैं 2e इंटीग्रेशन डी एस, और वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, कुल सरफेस एरिया। तो इसका कुल सरफेस एरिया क्या लेके चल रहे हैं अपन, ए लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2e ए, इक्वेशन नंबर 1। तो ये कहाँ से आया, फ्लक्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आया। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बोल सकते हैं, गॉस थ्योरम बोल सकते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू इनसाइड कितना है देख सकते हैं, टोटल चार्ज क्यू इनसाइड मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, सॉरी फाई नहीं लेंगे, ये ले लेंगे 2e a इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे e की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, वेयर चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, होता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। मान लो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एन कैफ है, तो उस कंडीशन में इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, वो भी अपन देख लेते हैं। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म, समझ में आ गया। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सीट, समझ में आ गया। तो ये जो एन वेक्टर है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, किसके, सीट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वेक्टर E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये फॉर्म भी आपको लिखने के लिए वहाँ पे आता है, तो ये आप तैयारी कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी हमने देखा कि
एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण किस तरीके से इंटेंसिटी होती है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब क्या करेंगे, दो पैरेलल लेके चलते हैं। ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेन शीट है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। तो ये पहला ले लिए फर्स्ट, और ये वाला हो गया क्या, सेकंड। इस तरीके से समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट वाले पे चार्ज लेके चलते हैं, इस तरीके से। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या लेके चलते हैं, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, सिग्मा ए। वैसे ही सेकंड वाले की भी अपन लेके चलते हैं। सेकंड वाले की मान लो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो कितनी है, मान लो सिग्मा बी। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या, सिग्मा बी। ठीक है। अब इसमें देखिए अपने को इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकलेगा, अलग अलग रीजन पे निकलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग रीजन। तो ये रीजन नंबर 1 मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट ए। इस प्लेट ए के लेफ्ट साइड पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये अपने कैलकुलेट करना है। सेकेंड, बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट के बीच में कितना इंटेंसिटी होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। और थर्ड पॉइंट, राइट साइड ऑफ द राइट प्लेट, प्लेट बी। तो यहाँ पे प्लेट बी के राइट साइड में कितना इंटेंसिटी होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितने रीजन बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3 रीजन्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से दोनों, ऐसा ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला। चलिए फर्स्ट वाले की बात करें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव पूरा। तो आउटवर्ड इस तरीके से ऐसा जाएगा पूरा चारों तरफ, इधर दोनों तरफ। इस साइड भी ऐसा होगा, इस साइड भी कैसा होगा, ऐसा होगा। वैसे बी वाले की बात करें, बी वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस तरीके से जाएगा, इधर इस तरीके से जाएगा। अगर यही नेगेटिव होता तो इन्वर्स होता, लेकिन दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से क्या होता है, आउटवर्ड। तो जैसे मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेकर चलता हूँ, ऐसा है, तो इस साइड निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड निकलेगा। तो इस रीजन के लिए फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा E1। सेकेंड वाले रीजन के लिए कैसा हो जाएगा, E1 इस तरीके से होगा। थर्ड वाले के लिए E1 कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, फर्स्ट वाले के लिए आउटवर्ड्स दोनों साइड पे इस तरीके से। यहाँ पे ये वाले रीजन के लिए ऐसा, सेंटर वाले के लिए ऐसा, इस साइड वाले के लिए इस तरीके से हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब किसकी बात करते हैं, सेकंड वाले की इंटेंसिटी कैसे होगी। सेकंड वाले के लिए भी देख लो, आउटवर्ड इस साइड के लिए ऐसा हो जाएगा, इस साइड के लिए इस तरीके से हो जाएगा। तो जब इस साइड के लिए देखेंगे अपन, तो इस साइड के लिए कैसा होगा, ऐसा होगा E2। इधर के लिए कैसा होगा, E2 इस तरीके से होगा। यहाँ से आउट गोइंग इस तरीके से। इस साइड के लिए कैसा होगा, आउट गोइंग इस तरीके से, आउटवर्ड इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इंटेंसिटी डायग्राम, किसकी इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा। अगर डायरेक्शन निकालना आप सीख गए तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, वी नो डैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, नाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होता है भाई बताओ। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, अपन पढ़े हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर के लिए E1 क्या हो जाएगा, तो E1 के लिए हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से निकल गया E1 और E2 की वैल्यू, क्योंकि फार्मूला कॉमन है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक सीट के कारण होता है। तो पहले सीट का फील्ड हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले को हो जाएगा सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं इंटेंसिटी एट रीजन 1। सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, रीजन 1 के लिए क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं। तो रीजन 1 के लिए इंटेंसिटी देखिए सबसे पहले क्या होगा। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेता हूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जो नेगेटिव डायरेक्शन उसको कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन पे जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, -E1 प्लस -E2 इस तरीके से होगा। तो यहाँ से फर्स्ट वाले रीजन की इंटेंसिटी हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या लिए, दोनों को माइनस में लिए। तो -E1 प्लस क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो जब यहाँ पे फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट रीजन की जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे -1 अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इतना क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट वाले की क्या हो गई, इंटेंसिटी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे चाहे तो अपन केस बना सकते हैं, 2 केस ले सकते हैं। कैसे, अगर केस 1 में मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले पे इंटेंसिटी, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे इंटेंसिटी फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी, 0 हो गई। इसी तरह के दोनों को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों को क्या ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो ये रीजन 1 के लिए हो गया। अब किसकी बात करते हैं, फॉर रीजन 2। किसके लिए बात करते हैं, रीजन 2 के लिए बात करते हैं। तो अब इसमें देखिए रीजन 2 के लिए, तो रीजन 2 पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, E1 का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो E1 प्लस में होगा, और ये E2 किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, बचेगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो ये आ गई दोनों के बिटवीन इंटेंसिटी। तो बीच पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अब इसमें भी चाहे तो केस ले सकते हैं। क्या केस लेके चलेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी केस लेंगे अपन, क्या लेके चलेंगे, सेम केस, सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो जब प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा लेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया प्लस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। कब की कंडीशन है ये, जब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जब सिग्मा ए प्लस सिग्मा के इक्वल है, सिग्मा बी क्या है, माइनस सिग्मा के इक्वल है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किस पे, रीजन 3 पे, रीजन 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रीजन 3 पे क्या हो जाएगा, अब रीजन 3 पे, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस लेने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या लेके चलते हैं, माइनस सिग्मा लेके चल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं किस पे, थर्ड रीजन पे। तो थर्ड रीजन पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो E थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन ऑल्सो 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें भी चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, केस ले सकते हैं। अगर एक में पॉजिटिव चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो सिग्मा ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं, प्लस सिग्मा, और सिग्मा बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, माइनस सिग्मा ले सकते हैं। डेंसिटी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन आवेश के कारण वो धनात्मक और ऋणात्मक उसकी पोलैरिटी चेंज, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो या तो प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा E थर्ड इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ। मतलब अगर देखा जाए तो अगर एक पॉजिटिव पोलैरिटी पे दूसरा नेगेटिव पे है, एक पॉजिटिव दूसरा क्या है, नेगेटिव है, या दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट पोलैरिटी पे है, तो उस कंडीशन में रीजन 1 और रीजन 3 में इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, और सेंटर पे अपने को क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये था इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इंटेंसिटी अलग अलग 3 रीजन पे। NCERT का टॉपिक है ये, NCERT में दिया हुआ है, इसके न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। तो पहले सिलेंडर का समझ लेते हैं, सिलेंडर का कौन कौन सा केस बनेगा। तो सिलेंडर में 2 कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, तो सिलेंडर में पहला कंडीशन हो सकती है क्या, ये हॉलो हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हॉलो सिलेंडर हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये सिलेंडर जो है सॉलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 केस बन गए, कौन कौन सा, हॉलो सिलेंडर का और सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। अब इसमें हॉलो की बात करते हैं, तो हॉलो में 2 केस बन सकता है, कौन कौन सा, पहला कंडक्टिंग का और दूसरा कौन सा, नॉन कंडक्टिंग का। तो यहाँ पे सेकंड हो गया नॉन कंडक्टिंग। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए सॉलिड का, सॉलिड सिलेंडर की बात, सॉलिड सिलेंडर भी 2 केस बन सकता है, कौन कौन सा, सेम कंडक्टिंग एंड सेकंड है नॉन कंडक्टिंग का। तो टोटल देखा जाए तो कितने केस बन रहे हैं, यहाँ पे 4 केस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है भैया कि यहाँ पे 4 डेरिवेशन अपने को करना है, यहाँ पे अपने को सिर्फ कितने डेरिवेशन करना है, 2 डेरिवेशन करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। हॉलो हो
हॉलो कंडक्टिंग हो चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, इसमें चार्ज जो होता है वो रिसाइड्स होता है, मतलब आउटर सरफेस पे होता है, हमेशा सरफेस पे ही होता है चार्ज जो है ना, अंदर नहीं होगा चार्ज, क्या होगा सरफेस पे होगा। तो इस कंडीशन में तीनों का जो डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, एकदम सेम बनेगा। यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज़ करेंगे। कौन कौन से केस में, ये वाले केस में, ये वाले केस में और ये वाले केस में, ये तीनों केस में। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सिलेंडर जो कौन सा है, सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज जो है अंदर नहीं, जब बाहर नहीं होता, चार्ज क्या करता है पूरी तरीके से अंदर सब तरफ क्या होता है, पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम में डिवाइड हो जाएगा तो उस कंडीशन में पूरा इसके वॉल्यूम के बारे में करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी यूज़ होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ होगी। इतना समझ में आया। तो अभी एक एक करके अपन स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया है कि इसमें 3 पॉइंट का डेरिवेशन एक साथ हो जाएगा। कौन कौन सा, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग का डेरिवेशन एक साथ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें एज्यूम करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट P लाइज आउटसाइड। सबसे पहले यहाँ पे जो भी फील्ड निकालेंगे वो सिलेंडर के आउटसाइड पे निकालेंगे। चलिए डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सिलेंडर, है ना। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिर अपने को एक सिलेंडर और बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा है, कौन सा सिलेंडर है, ये हॉलो और सॉलिड दोनों हो सकता है। तो हॉलो कंडक्टिंग हो चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, चार्ज हमेशा क्या होता है, रिसाइड्स पे होता है। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, चार्ज रिसाइड्स। चार्ज कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पे होगा हमेशा। ठीक है, अंदर नहीं होगा सर, कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। तो यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, इस तरीके सरफेस में होगा। इतना क्लियर हुआ। और इसकी रेडियस अपन लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, आर लेके चलते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, अब चार्ज रिसाइड्स पे होगा, इसका मतलब क्या कवर कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कवर कर रहा है। तो यहाँ पे ले लेंगे सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, यहाँ पे सिग्मा है। इतना क्लियर है। अब पॉइंट P लाइज आउटसाइड। अब जो फील्ड निकालेंगे इसमें 3 केस बन सकता है, आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस। तो पहला कौन सा केस लेके चल रहे हैं, आउटसाइड पे ले रहे हैं। तो आउटसाइड पे जो पॉइंट होगा वो मान लो r डिस्टेंस पे है। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P पॉइंट। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे क्या होगा, फील्ड पास होगा आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। वैसी ds सब तरफ होगा। तो सब तरफ जब ds होगा तो ये क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा। क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा इस तरीके से, है ना। यहाँ भी बना देंगे इस तरीके से, क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। समझ में आ गया। तो ये क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा जो क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस बनाएगा। भाई ds है तो जब पूरे का निकालेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा, इसको अपने को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस भी कैसा बनेगा, एक सिलेंडर। मान लो इस गॉसियन सरफेस वाली सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितनी है, l है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो स्टेप्स है फॉलो करेंगे। पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, गॉस थ्योरम से। तो सबसे पहले देखिए क्या निकाल रहे हैं अपन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग होगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अभी ये यहाँ वाला सरफेस मत ले लेना ना, ऊपर और नीचे में, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वो जीरो। ई डी एस कॉस 90, डी एस कॉस 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए एग्जिस्टेंस कौन सा, इसका रहेगा। तो ई डी एस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ई डॉट डी एस कॉस 0 हो जाएगा ये सेम, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से देखिए ई इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एस की वैल्यू, तो गॉसियन सरफेस कितने रेडियस तक है, r रेडियस तक है, और लेंथ कितनी है, l। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है बताइए, 2πrl। अब यहाँ पे कैपिटल R मत लिखना, स्मॉल r, क्योंकि फील्ड कहाँ तक है, स्मॉल r डिस्टेंस तक है। मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसको लेके चलना है। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कहाँ तक होगा, स्मॉल r तक होगा। तो ये हो जाएगा 2πrl, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट। और वेयर क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा बताइए भाई, क्यू इनसाइड जो चार्ज होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, चार्ज होता है वॉल्यूम इनटू, लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्ज रिसाइड्स पे है, तो रिसाइड्स पे तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्यू इनसाइड क्या होता है, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी, क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेंसिटी। क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि वो कौन सा केस है, नॉन कंडक्टिंग के केस में लेना है अपने को। तो यहाँ पे क्या लेके चलना है, क्यू इनसाइड क्या लेके चलना है, एरिया इंटू क्या लेके चलना है, डेंसिटी। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो पूरा यहाँ तक है, लेकिन चार्ज किस एरिया पे है, आर रेडियस के सिलेंडर के एरिया पे है। तो आर रेडियस के सिलेंडर के एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए, इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेके चलेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर, और कितने डिस्टेंस तक, कितने लेंथ तक होगा, एल लेंथ तक होगा, लेकिन रेडियस कितनी होगी यहाँ तक की, आर होगी। तो चार्ज यहीं पे रिसाइड्स में है ना, अगर पॉइंट यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसके इनसाइड चार्ज कितना है, तो इनसाइड चार्ज कितना होगा, आर रेडियस का सिलेंडर, और कितने लेंथ का, एल लेंथ के सिलेंडर में होगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे 2 पाई आर एल। तो चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एरिया लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा, फाई की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू इनसाइड कितना आया, 2 पाई कैपिटल आर एल इंटू सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे 2 ले लेंगे अपन, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों की कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों फ्लक्स ही है, तो कंपेयर करेंगे तो E इंटू हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर एल इंटू सिग्मा अपॉन हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी क्या, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये स्मॉल आर इसके साथ चले जाएगा, तो ये निकल गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इतना क्लियर हुआ। तो इसमें एक चीज़ अपन नोटिस करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लेके नोटिस क्या करते हैं कि E जो होगा वो स्मॉल आर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन से केस में, आउटसाइड के केस में। इतना क्लियर हुआ। अब किसकी बात करते हैं, ये तो फर्स्ट केस हो गया, पॉइंट P लाइज आउटसाइड। अब लेते हैं व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड। तो भाई इनसाइड में क्या होगा भाई बताइए, यहाँ पे जैसे आउटसाइड में अपन क्या लिए थे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर लिए थे यहाँ पे, है ना। तब इनसाइड में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने को एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस तरीके से, ये सिलेंडर हो गया, इस पे पूरा कितना चार्ज है, प्लस चार्ज, इस तरीके से, और इसकी रेडियस कितनी मान लो आर है, ठीक है। अब जो पॉइंट P है वो कहाँ लेना है, इसके अंदर लेना है। तो इसके अंदर लेने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस अंदर बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ये हो जाएगा इसका गॉसियन सरफेस। इतना क्लियर हुआ। अब इस गॉसियन सरफेस से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट अपन P एज्यूम करते हैं, जिस P से E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास होगा, और जिसका एरिया कितना हो जाएगा ds, और थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ds तो पूरा क्या बनेगा, ये भी एक सिलेंडर बनेगा, कितने लेंथ का मान लो, L लेंथ का यहाँ पे क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। अब इसके कारण कितना इंटेंसिटी होगा वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, थीटा कितना 0 डिग्री, तो सीधा सीधा इसको ले लेते हैं E ds cos 0, सेम चीज़ है ना, सामने इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो फाई क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, फिर से E इंटू कहाँ तक है फील्ड, स्मॉल आर डिस्टेंस एरिया रेडियस तक है, लेंथ कितना है L, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर कौन सा अगला, 4। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से अपन क्या लगा सकते हैं, अब आगे गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बोलता है भैया, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें लॉजिक देखिए, वेयर क्यू इनसाइड इज इक्वल टू व्हाट, सोचो
चार्ज क्या है यहाँ आउटर पे, इसके आउटर सरफेस में है, अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया ये बाहर थोड़ी है, इसमें बाहर था, तो अंदर कितना चार्ज था, जो इस पे टोटल चार्ज था वो लेके चल रहे थे अपन। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि इनसाइड चार्ज क्या है, 0 है। इस सरफेस पे जो इनसाइड चार्ज है क्या है, वो 0, चार्ज कहाँ है, इस सरफेस के आउटसाइड पे है। समझ में आ गया, इसके आउटर सरफेस पे है, समझ में आ गया। तो इसके लिए देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई क्या आ गया, 0 आ गया। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 4 and 5, तो 4 and 5 क्या हो जाएगा, 0। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज टू 0, दैट इज E इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया सेकंड नंबर का पॉइंट, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड ऑफ द सिलेंडर। इतना क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा है, कंडक्टिंग है ना, तो कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ होता है, रिसाइड्स पे होता है, बाहर होता है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब चलिए थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर का केस कौन सा है, पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर ही पड़ रहा है तो सिलेंडर ही होगा ना। तो इस कंडीशन में स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन ले सकते हैं अपन, कौन सा यहाँ पे है ना, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में स्मॉल आर के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। तो यहाँ से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया कौन सा केस, सरफेस का केस। समझ में आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं इसका ग्राफ। समझ में आ गया, तो ये हो गया आउटसाइड का केस, ये वाला कौन सा आ गया, इनसाइड पे 0 आ गया, और ये किस पे आ गया, सरफेस पे आ गया। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का ग्राफ है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। यहाँ थोड़ा बाहर बनाता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर सरफेस, ये हो जाएगा इनसाइड, और ये वाला कौन सा लेके चलते हैं, आउटसाइड पे लेके चलते हैं। इनसाइड मतलब कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, एंड आउटसाइड क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसा थोड़ा बड़ा बनाइए इसको। इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या बना सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे आया पॉइंट इस तरीके से। अब देखते हैं इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो यहाँ पे पहला ग्राफ कैसा बनेगा, E इज इक्वल टू 0 इनसाइड पे। फिर अब सरफेस पे आते हैं, आर इज इक्वल टू, और सरफेस पे कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ऐसा ले लेंगे ये वाला, तो ये वाला पॉइंट किसको शो करेगा, सरफेस पे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि आउटसाइड, तो आउटसाइड पे क्या है, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा, तो वो इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका टॉपिक कौन सा, सिलेंडर का, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर का। इतना क्लियर हुआ। अब निकालते हैं इंटेंसिटी किसकी, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा सिलेंडर। अभी नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या लेके चलते हैं, कैपिटल आर। नॉन कंडक्टिंग मतलब पूरा चार्ज होगा इसके वॉल्यूम पे। कहाँ पे होगा, पूरे वॉल्यूम पे पूरा चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलेगा। समझ में आ गया। तो पूरे वॉल्यूम पे इसका क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, सब तरफ, पूरे सब तरफ रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या लेके चल रहे हैं, आर लेके चल रहे हैं, मतलब वो रो जो हो जाएगा वो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं अपन, पॉइंट P लाइज आउटसाइड। क्या लेके चल रहा है, पहला पॉइंट जो पॉइंट P है वो कहाँ पे है, आउटसाइड पे है, ये अपन लेके चल रहे हैं। तो पॉइंट P अगर आउटसाइड पे है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ सेंटर से मान लो वो पॉइंट कौन सा है, R डिस्टेंस पे है, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट। तो P पॉइंट पे एक स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं, तो ds करके क्या बनाएगा, एक इस तरीके से बनाएगा, ये ऐसा।
क्या बनाएगा ये सिलेंडर ही बनाएगा, क्योंकि डीएस पे पूरा एरिया कवर करेगा वो, और पूरा एरिया कवर करेगा तो क्या बनाएगा, एक सिलेंडर ही बनाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना है, मान लो एल है। ठीक, पॉजिटिव से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा यहाँ पे इस पी पॉइंट पे, डीएस परपेंडिकुलर, डीएस हो गया, डीएस 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 पूरा बना के गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, एक सिलेंड्रिकल बनेगा। कितने लेंथ का, एल लेंथ का अपन एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। अगर पॉइंट पी आउटसाइड पे है तो उस कंडीशन पे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। चलिए बताइए क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कॉमन फार्मूला फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, फाई ई डी एस कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस मतलब क्या होता है, एरिया किसका, इस सिलेंडर का गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा क्या, आर रेडियस और एल लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। कैपिटल आर क्यों नहीं लिए, क्योंकि गॉसियन सरफेस नहीं है, कैपिटल आर जो है स्मॉल आर तक गॉसियन सरफेस भरा है, तो गॉसियन सरफेस का जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एल। इक्वेशन नंबर 1, इतना क्लियर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई, फाई इज इक्व टू क्यू इनसाइड अपॉन होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट, और वेयर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड क्या होता है, एरिया इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, लेकिन पूरे वॉल्यूम पे चार्ज क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज इज इक्व टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम जहाँ तक चार्ज है, तो चार्ज कहाँ तक है, देखो इसके अंदर है, तो चार्ज कहाँ तक है, यहाँ तक, ये एरिया तक पूरा चार्ज है। तो इसका जो वॉल्यूम है, ये भी एक सिलेंडर है, कितने लेंथ का, एल लेंथ का, बट रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल इंटू डेंसिटी हो जाएगा रो। तो ये हो गया इसकी वॉल्यूम। स्मॉल आर क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये पूरा जो ये गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, इस सिलेंडर पे जो चार्ज है, कितने रेडियस का, आर रेडियस का, और एल लेंथ के सिलेंडर पे जो चार्ज है, इसलिए क्या लिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल लिए। समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इसलिए स्मॉल आर लिए थे, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस का था। और ये किसका है, सिर्फ जहाँ तक चार्ज है, तो चार्ज कहाँ तक है, आर रेडियस तक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। और वॉल्यूम क्यों लिए, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम पे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम वन एंड सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा, यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं फाई की वैल्यू। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे 1 and 2 से ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एल इंटू रो अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कुछ और कैंसिल हो रहा है, एल कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कैपिटल आर स्क्वेयर रो अपॉन हो जाएगा क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट आर, 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो जाएगा क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड पे। तो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर स्क्वेयर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, आर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्मॉल आर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो ग्राफ के लिए क्या होगा, हमारे लिए काम आएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी लाइज इनसाइड, इनसाइड। जब लाइज आउटसाइड था तो क्या था, यहाँ पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो सबसे पहले क्या है, ये सिलेंडर को मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा। तो मैं इस सिलेंडर को बहुत बड़ा बनाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर लेना है, इस तरीके से अपन ले सकते हैं। ये अपना सिलेंडर हो गया, इस पर पूरा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब ये डायग्राम बड़ा है, मैं समझिए कि ये सिलेंडर सेम सिलेंडर ही है, इसी को मैं बड़े फॉर्म में बना रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए यहाँ पे। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ये वाला डिस्टेंस,
कितना हो जाएगा कैपिटल आर। अब क्या करना है, अब गॉसियन सरफेस के लिए जो स्मॉल आर होगा वो क्या होगा, इनसाइड होगा। तो इनसाइड मतलब यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, एक गॉसियन सरफेस कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो इसके हिसाब से इसका क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ये पी पॉइंट। अब इससे भी क्या पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, और इससे भी क्या होगा, इसका एरिया ds होगा। थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री हुआ था थीटा, है ना भाई अलॉन्ग, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इससे E भी पास होगा, इसी से क्या होगा, ds भी पास होगा। समझ में आ गया। तो अब मुझे इस गॉसियन सरफेस का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मतलब P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के सबसे पहले फिर सेम फंडा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos 0, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, E डॉट ds से वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, है ना। तो यहाँ से जाएगा E कांस्टेंट है मान लो, तो यहाँ से बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा ds, क्योंकि यहाँ पे भी E क्या था, कांस्टेंट था। E यहाँ पे कांस्टेंट था, सब जगह सेम था, यूनिफॉर्म था, इसलिए अपन ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू कितने एरिया तक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो R एरिया तक गॉसियन सरफेस बन रहा है, R रेडियस के एरिया तक क्या बन रहा है, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r l, और इसकी लेंथ क्या लेके चल रहे हैं, l लेके चल रहे हैं, जैसा पहले लिए थे। तो ये हो जाएगा 2 पाई r l, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, जो सिलेंडर बना हुआ है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्मॉल r तक हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल हो जाएगा E इंटू 2 पाई r l, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, गॉस थ्योरम लगाते हैं फिर से। क्यों लगा रहे हैं गॉस थ्योरम, क्योंकि ये कौन सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलता है, और वेयर क्यू इनसाइड, वेयर क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, चार्ज। अब देखो ये कौन सा है, नॉन कंडक्टिव सिलेंडर है, सॉलिड है ना, तो चार्ज क्या होगा, पूरे अंदर क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम पे है, तो चार्ज होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या होगा ये अपने को ध्यान देना है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल। अब कौन सा आर होगा, तो देखिए जो चार्ज है अभी फिलहाल यहाँ तक का सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ तक के लिए देखिए रेडियस कितनी है, आर है, ये बाहर है ना भैया इसके, तो ये पूरे चार्ज को कवर नहीं करेगा भैया, इसका कवरेज एरिया यहीं तक है मान के चलिए, तो यहाँ तक के चार्ज को कवर करेगा, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा आर, तो यहाँ पे जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल इंटू रो, तो ये हो गया चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू इनसाइड पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको 4 दे देते इक्वेशन नंबर, क्योंकि 3 यहाँ पे अपन इसको देते हैं ना, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये दोनों का कंपेयर करें, 4 और 5 का कंपेयर करोगे तो E इंटू 2 पाई आर एल, और यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल रो अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, एक आर भी कैंसिल हो गया, एल भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी क्या, आर रो, यहाँ बच जाएगा एक आर, और रो नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 6। इतना क्लियर हो गया। तो ये था कौन सा पॉइंट, इन साइड पे। तो अब यहाँ पे चेक करते E और R क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, रो और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, सेकंड केस। अब थर्ड भी यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो सरफेस पे होगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फ्रॉम 3 and 6 इक्वेशन नंबर 3 and 6 से देखते हैं अपन। तो 3 और 6 से देखिए, या तो यहाँ स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर दो, या यहाँ स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू कैपिटल R रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देख लो, स्मॉल r की वैल्यू क्या पुट कर दिए, कैपिटल R पुट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, फिर भी कितना आएगा, R रो अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, किसी भी वे पुट कर सकते हो। तो ये हो गया सरफेस पे, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से किसका निकाल सकते हैं अपन, सरफेस का भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गया। तो अब बच गया कौन सा, ग्राफ। तो याद रखिएगा ये सॉलिड नॉन कंडक्टिव सिलेंडर है, इसमें वॉल्यूम को लेकर चलेंगे। इससे पहले कौन सा पढ़े थे, हॉलो नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिव सिलेंडर एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर पढ़े थे। उसमें क्या लेके चले थे अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके चले थे, एरिया लेके चले थे। समझ में आ गया। चलिए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं।
चलिए इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ले लेते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये हो गया इनसाइड, मतलब कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर होता है। इधर हो गया आउटसाइड, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर बन गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ये डिस्टेंस को। अब देखिए सबसे पहले इनसाइड, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई इज इक्वल टू आर रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू आर था। मतलब डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। तो ये हो गया इनसाइड पे ई प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड पे। अब देखो आर इज इक्वल टू आर, सरफेस पे कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, सरफेस पे कितना होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आर रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आउटसाइड पे आते हैं। आउटसाइड पे क्या देखिए, स्मॉल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं इधर, तो ई की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से। तो ये हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये था आपका ग्राफ। समझ में आ गया इतना? तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये सिलेंडर का टॉपिक आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगला जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। इसमें निकाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे देखिए थिन सेल हॉलो स्फीयर हो सकता है या तो पूरा स्फीयर हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें थिन सेल हॉलो स्फीयर में दो कंडीशन बन सकते हैं, कौन कौन से। तो इसकी जो पहली कंडीशन बनेगी वो कंडक्टिंग की बनेगी और दूसरी बनेगी क्या, नॉन कंडक्टिंग की। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, मतलब इंसुलेटिंग बोल सकते हैं ना, नॉन कंडक्टिंग। इतना क्लियर हो गया। इसमें भी दो केस बनेगा। पहला केस कौन सा बनेगा, कंडक्टिंग, और दूसरा केस कौन सा बनेगा, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। तो देखिए अब इसमें क्या अंतर थोड़ा समझ लेते हैं। थिन सेल हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, ये केस और ये केस, ये तीनों का जो डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, चाहे कंडक्टिंग हो किसका, थिन सेल, हॉलो स्फीयर या स्फीयर का। मतलब अगर मैं हॉलो स्फीयर की बात करता हूँ, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, अंदर तो खाली है, तो अंदर खाली होगा, चार्ज क्या होगा, रिसाइड्स। चार्ज कहाँ पे होगा, आउटर पे होगा, रिसाइड्स पे होगा, बाहर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। और स्फीयर अगर कंडक्टिंग है तो भी चार्ज कहाँ पे होगा, उसके रिसाइड्स पे होगा। तो इस कंडीशन में इन तीनों का क्या यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, मतलब सिग्मा लेके चलेंगे, एरिया लेके चलेंगे। समझ में आ गया। तो इन तीनों का डेरिवेशन पूरा क्या होता है, सेम होता है। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज सिर्फ आउटर पे नहीं होगा, अंदर में भी हो सकता है चार्ज, नॉन कंडक्टिंग है। समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में अपन क्या लेके चलेंगे, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लेके चलेंगे। तो इन तीनों का डेरिवेशन एक बनेगा और इसका डेरिवेशन क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस बनेगा, है ना। कौन कौन से केस में, हॉलो स्फीयर का केस कौन सा, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, एंड स्फीयर का केस कौन सा, कंडक्टिंग। ये तीनों में क्या लेके चलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके चलेंगे। और यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग में क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम लेके चलेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो ये तीनों का अपन मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके अपन इसको स्टडी करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें एक केस छोड़ दिया, कौन सा, नॉन कंडक्टिंग। इसको अगले केस में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके कारण इंटेंसिटी कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक स्फीयर एज्यूम कर लेंगे। इस स्फीयर पे कितना चार्ज है मान लो, और हमेशा याद रखिए स्फीयर पे जो चार्ज होगा कहाँ पे होगा, चार्ज रिसाइड्स, आउटर पे। तो यहाँ पे याद कर लीजिए चार्ज जो होगा कहाँ पे होगा, रिसाइड्स, चार्ज रिसाइड्स। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से पूरा चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये लेके चलते हैं क्या, क्यू चार्ज, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेके चलते हैं, सिग्मा लेके चलते हैं अपन। इतना क्लियर हो गया। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान लो, सिग्मा है। यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे सिग्मा लेके चलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सब तरफ होगा, आउटवर्ड्स इस तरीके से। तो आउटवर्ड होगा तो जब उसको सबको कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी एक स्फीयर बनेगा ना इस तरीके से। अगर ये ऐसा इस तरीके से स्फीयर है, आउटवर्ड चारों तरफ, रेडियली आउटवर्ड सब तरफ, तो जब सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर ही बनेगा ना, ठीक है। अब देखिए इस जो स्फीयर है जहाँ पे चार्ज है, इसकी जो रेडियस है वो क्या लेके चलते हैं, आर। अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैंने एज्यूम किया एक पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया वेक्टर क्या है,
ds है। क्या है इसका एरिया वेक्टर, क्या है ds। ऐसे ds 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 सब जगह होंगे तो मैं एक को लेके चलता हूँ, इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरे का निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पास होगी, तो आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, सब जगह आउटवर्ड होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सब तरफ क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी। इस तरीके से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से भी क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी, तो ये ई होगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो पहले इसमें 3 केस बना के चलेंगे। पहला, व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, तो ये पहला केस है। कौन सा केस है, फर्स्ट, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर। इस स्फीयर की क्या है, पॉइंट P क्या है, आउटसाइड पे है, मतलब आउटसाइड पे होगा तो R इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो फाई इज इक्वल टू ले सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होगा, और ई डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा दैट इज़ cos 0। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटीग्रेशन डी एस। कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, डी एस पूरा क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है। तो डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई, कैपिटल आर लेंगे कि स्मॉल आर, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर लिख देते हैं। मैं चार्ज नहीं देख, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो गॉसियन सरफेस कहाँ तक है, पूरा आर रेडियस तक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, गॉस थ्योरम। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड कितना है, क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वेयर ध्यान से देखिए, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू होता है, अपन पढ़े हैं भाई यहाँ पे, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया कितना हो जाए, जहाँ तक चार्ज है, तो चार्ज कहाँ तक है, इस छोटे वाले स्फीयर तक है। इसी के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना इसमें आउटसाइड पे, तो इतना को कवर कर रहा है। तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा चार्ज तो क्यू होगा, और जो सिग्मा है क्या है, वो चार्ज डेंसिटी होगी। तो एरिया कहाँ तक कवर करेगा, वो यहाँ तक के एरिया कवर कर देगा जहाँ तक चार्ज है। तो कहाँ तक चार्ज है, आर रेडियस तक। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ले रहा है क्योंकि बाहर है पॉइंट, तो बाहर है तो पूरे यहाँ तक के चार्ज को क्या करेगा, वो कवर करेगा। तो यहाँ तक का चार्ज कितने रेडियस के लिए होगा, कैपिटल आर के लिए होगा। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई भाई, बताएंगे थोड़ा। क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये 1 आ गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास है 4 पाई दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब, जब पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड होगा। और यहाँ पे एक चीज़ अपन नोटिस करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, तो क्योंकि सिग्मा क्या है, कांस्टेंट होगा, कैपिटल आर कांस्टेंट होगा, स्मॉल आर क्या होगा, चेंजेबल होगा। तो सिग्मा कैपिटल आर और एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। बच गया कौन सा, स्मॉल आर। तो ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए कौन सा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर कौन सा देखते हैं, सेकंड देखते हैं। कौन सा, पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, अब पॉइंट P कहाँ पे है, स्फीयर के
इनसाइड पे लेके चलते हैं। तो जब इस इनसाइड पे हो जाएगा तो कैपिटल आर इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर हो जाएगा, मतलब कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। तो उस कंडीशन देखते हैं। अब थोड़ा स्फीयर को मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट को अंदर लेना है। ये हो गया, क्लियर हुआ है ना, इनसाइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर। अब इसके अंदर कोई पॉइंट लेना है तो गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा, ये अंदर कोई पॉइंट ले लिए पी पॉइंट। अब इसकी डिस्टेंस लेके चलते स्मॉल आर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, एरिया डी एस हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ई डी एस दोनों होगा इसी लाइन पे होगा, अंदर लेके चल रहे हैं पॉइंट को, है ना। पॉइंट पी कहाँ पे है, अंदर पे है। इस कंडीशन में समझ में आ गया। तो फिर से देखते हैं, फाई ई इज इक्व टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई निकालेंगे तो ई डॉट डी एस होगा, फाई इज इक्व टू ई डी एस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या हो गई 1, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी ई डी एस, और ई डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ तक है, तो एक गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है आर है, ये गॉसियन सरफेस हमारा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर क्या लेके चलते हैं 4 लेके चलते हैं इसको, है ना। 3 तक हो गया था, ये 4 हो गया। अब क्या लगाते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू इनसाइड कितना है, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं क्योंकि रिसाइड्स बाहर है सब चार्ज, तो इसके चार्ज क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार्ज 0 होगा तो ये फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम 4 एंड 5 का जब कंपेयर करेंगे 4 और 5 का, तो क्या होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से E की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा 0 होगा। इतना समझ में आ गया सबको, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है, थर्ड केस लेके चलते हैं, केस नंबर 3। कौन सा, केस नंबर 3, व्हेन पॉइंट P लाइज सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस ऑफ स्फीयर की क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर की। तो फ्रॉम 3 ले लो, 3 में अपन निकाले हैं वैल्यू यहाँ पे। तो फ्रॉम 3 से स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर पुट करेंगे तो ई इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वेयर। ये कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया अपना क्या डेरिवेशन इसका, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, है ना। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लेके चलते हैं जो किसको शो करेगा, कैपिटल आर की वैल्यू यहीं पे क्या हो जाएगी स्मॉल आर के इक्वल होगी। अब इसके पहले देखेंगे तो इसके पहले का कंडीशन कौन सा कंडीशन होगा, ध्यान से देखिए, तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से ज़्यादा होगी। इसके बाद का देखेंगे तो स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा कैपिटल आर। तो अब देखिए सबसे पहले जब कैपिटल आर ज़्यादा था, कैपिटल आर ज़्यादा कब था, तो इस कंडीशन में, कब के कंडीशन में, इनसाइड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पे एक स्फीयर बना देते हैं ऐसा, इस तरीके से ऐसा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी 0 थी, E इज़ इक्वल टू 0, E इज़ इक्वल टू 0। अब क्या होगी देखिए, अब किस पे ले रहे हैं, सरफेस पे सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगी स्मॉल। तो यहाँ पे सरफेस पे हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, E इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद देखिए, अब आउटसाइड पे आ रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट पे, तो R इज़ वेरी ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी देखिए, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस बढ़ने से E की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ। समझ में आ गया। तो जब कैपिटल आर बड़ा था, मतलब पॉइंट कहाँ पे था, P लाइज इनसाइड, तो E की वैल्यू क्या थी 0 थी। फिर जब सरफेस पे आई तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई, यहाँ पे बढ़ गया। और उसके बाद जब पॉइंट आउटसाइड गया तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे। समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ था, ये पूछा जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा आप। इतना क्लियर हुआ। तो ये था आपका टॉपिक, इंटेंसिटी निकालने का। कौन सा, अलग अलग केस में, कौन कौन से केस में, हॉलो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो इसमें देख सकते हैं हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सेम होगा।
और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गया। तो हॉलो स्फीयर अगर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग है तो भी ये डेरिवेशन करना है, और सॉलिड अगर कंडक्टिंग है तो भी आपको ये डेरिवेशन करना है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग बोल देता उसके बारे में अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो पूरी वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर हो। इससे पहले किसका देखे थे अपन, कंडक्टिंग स्फीयर का देखे थे। तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या था, जो चार्ज था वो कहाँ था, रिसाइड्स आउटर सरफेस में पूरी तरह से क्या था, फैला हुआ था, वॉल्यूम में नहीं था। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, वॉल्यूम में आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं। इस स्फीयर पे पूरा कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इक्वली क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना क्लियर हो गया। इसकी रेडियस लेके चलते हैं अपन क्या, आर। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, चारों साइड क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, तो आउटवर्ड होगा तो क्या बनाएगा ये, कि स्फीयर ही बनाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अपन लेते हैं क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं छोटा सा है ना, जिसका एरिया क्या है, ds है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। इस तरह सब जगह से क्या होगा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास होगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसका जो नेट चार्ज है वो अपन क्या लेके चलते हैं, मान लो क्यू लेके चलते हैं, और इसका सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, क्योंकि वॉल्यूम में पूरी तरीके से क्या है, चार्ज क्या हो गया है, डिवाइड हो चुका है। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लेके चलेंगे, रो लेके चलेंगे। ठीक है। अब ये पी पॉइंट पहला केस लेके चलते हैं। इसमें पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। तो पहला केस में अपन क्या लेके चल रहा है, जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे है, आउटसाइड पे है। जब पॉइंट पी आउटसाइड पे होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आर डिस्टेंस लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आर इज़ वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, आर इज़ वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस मतलब ये वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है। और ई डॉट डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, थीटा है 0 है। ठीक है। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, देखिए ई इंटीग्रेशन क्या आ गया, डी एस। अब यहाँ पे डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए तो ई इंटू डी एस मतलब जहाँ तक गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या है, स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर के लिए क्या हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। भाई गॉसियन सरफेस है ना ये, तो गॉसियन सरफेस मतलब आउटर पूरा, तो क्या बना रहा है कि स्फीयर बना रहा है। समझ में आ गया। तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ। अब किसे लिखते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई, बताइए। गॉस थ्योरम बोलता है फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, बताइए। क्यू इनसाइड जो होगा, तो क्यू इनसाइड तो आउटर पे है, तो इसके इनसाइड कितना चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू ही है, पूरा चार्ज। तो क्यू इनसाइड क्या होता है, चार्ज होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, और कहाँ तक के स्फीयर में चार्ज है आर रेडियस तक के, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू रो। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आ गया एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कैपिटल आर क्यों लियो, कैपिटल इसलिए लिखे क्योंकि स्मॉल आर क्या है, बाहर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, पूरा चार्ज को कवर कर रहा है, मतलब आर क्यूब लेके चलेंगे। और वॉल्यूम क्यों लिए, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या होता है, डिवाइड होता है। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 4 पाई आर क्यूब रो 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई और 4 पाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ से आर इसके नीचे चले जाएगा, ऊपर बचेगा आर क्यूब रो ऊपर में बच गया, और नीचे में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये होता है इंटेंसिटी। किस केस में, जब पॉइंट कहाँ होता है, आउटसाइड पे होता है। इतना समझ में आया। ठीक है। और इसमें एक चीज़ नोटिस किया आपने, देखा है
ई प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे, R1/r² है। समझ में आ गया, मतलब r² के ई क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट P लाइज इनसाइड, इनसाइड में मतलब कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल r हो जाएगा। पॉइंट P कहाँ पे है, इनसाइड पे है। तो अब इनसाइड बनाते हैं, मेरे को स्फीयर को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसा बड़ा बना लिए। यहाँ पे पूरा कितना चार्ज है, +q चार्ज है। इस तरीके से पूरा +q चार्ज क्या है, पूरी बॉडी पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरीके से ना, आउटर पे नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सेल नहीं लेके चल रहा है अपन। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज सब जगह क्या हो जाएगा, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। इतना क्लियर हुआ, इस तरीके समझ में आ गया। अब कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r, इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा। तो इनसाइड में अपन क्या लेके चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लेके चलते हैं। तो इस इनसाइड में क्या बना दिए, गॉसियन सरफेस बना दिए। अब इस गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, स्मॉल r। अब यहाँ भी फिर से अपन बनाते हैं क्या, एक छोटा सा पॉइंट। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होगी, ई पास होगी, और इसका जो एरिया होगा कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी पास होगी, ई पास होगी, और जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, फिर से वही पॉइंट, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.ds ये होता है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/ds cos 0 होगी कि नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे फाई आ जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds, E इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ds। अब यहाँ ds की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो ds मतलब जहाँ तक गॉसियन सरफेस कितने ds तक है, r तक। तो एरिया क्या हो जाएगा, r तक का 4πr²। तो यहाँ पे आ जाएगा 4πr²। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड के बाद 4। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे जो जैसे मैंने बाहर लिया था वैसे ही अब क्या लेके चल रहे हैं, अंदर में लेके चल रहे हैं पॉइंट्स को। तो जो कैपिटल स्मॉल r बाहर था वो कहाँ आ गया, अंदर आ गया, छोटा हो गया। तो स्मॉल r तक के डिस्टेंस को अपन लेके चलेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं अपन, गॉस थ्योरम लगाते हैं। फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई बताइए, गॉस थ्योरम बोलता है फाई इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे देखिए Q इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर Q इनसाइड इज इक्वल टू, चार्ज होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। अब चार्ज यहाँ पे कहाँ, कौन से वॉल्यूम तक रहेगा, तो देखिए तो यहाँ तक के चार्ज को ही कवर करेगा वो। कहाँ तक के चार्ज को कवर करेगा, जहाँ तक वो है ना भाई, उतने ही चार्ज को क्या करेगा, वो कवर करेगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, तो यहीं तक के चार्ज को लेके चलेंगे। क्योंकि भाई अगर सरफेस क्या है, यहाँ तक है, तो सरफेस अगर अंदर तक है जो अपन लेके चल रहे हैं, तो क्या करेगा वो, उतने ही चार्ज को क्या करेगा, कवर करेगा। तो उतने ही चार्ज को कवर करेगा, क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई स्मॉल r³। समझ में आ गया। क्योंकि जो पॉइंट ले रहा है वो अंदर है, तो इतने स्फीयर के चार्ज को वो क्या करेगा, कवर करेगा। तो इतने स्फीयर का चार्ज कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³। यहाँ पे कैपिटल R हुआ था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि अंदर है पॉइंट, कैपिटल R जो है ज़्यादा हो गया उससे, स्मॉल r क्या है, कम है। तो स्मॉल r कम है तो वो ज़्यादा को एक्सीड नहीं कर पाएगा। भाई बाहर रहता तो अंदर को कवर करता हो, लेकिन अंदर है तो बाहर को कैसे कवर करेगा। तो अंदर जितना को कवर करा उतने को लेके चलेंगे, ठीक है। और इंटू हो जाएगा रो। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 पाई r³ रो अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 4 and 5, तो 4 and 5 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई r³ रो। होगा कि नहीं होगा, 4/3 पाई r³ रो अपॉन हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ से E की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, r³ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। अब यहाँ से देखिए r² के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा r रो, एक r बचेगा, r² कैंसिल हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E की वैल्यू आ गई r रो 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बताना चाह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 6, कि जो E होगा वो प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। मतलब R बढ़ने से, है ना, R की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, E की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इन साइड पे हो।
समझ में आ गया? ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बच गया, कौन सा? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? सरफेस पे है, तब क्या होगा भाई? सरफेस पे होगा तो चेक कर लेते हैं ना। व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, अगर पॉइंट सरफेस पे आ गया तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। अब देखिए फ्रॉम 3 and 6 किसी से ले सकते हैं, फ्रॉम 3 and 6 किसी से आप लीजिए, सब में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। 3 और 6 से कैसे आएगा आंसर? 3 देखिए 3 से लेते तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r की वैल्यू क्या पुट करेंगे? कैपिटल R पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया? 3 से। अगर 6 से लेता हूँ तो स्मॉल r की वैल्यू सीधा सीधा कैपिटल R पुट कर दो, तो r रो अपॉन क्या हो जाएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे स्मॉल r था, वहाँ पे क्या पुट कर दिए? कैपिटल R पुट कर दिए। इतना क्लियर हो गया? तो ये वाला आपका क्या हो गया? थर्ड केस हो गया। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसका एक ग्राफ है छोटा सा, वो देख लेते हैं कि ग्राफ में क्या बोलना चाह रहा है। तो ग्राफ में क्या, सबसे पहले बना लेते हैं ग्राफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके पहले कंडीशन में क्या होगा बताइए? यहाँ पे r क्या होगा? इनसाइड वाला केस लेके चलते हैं, है ना, और बाद में क्या हो जाएगा? आउटसाइड। कहाँ हो जाएगा? बाद में आउटसाइड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बना देते हैं? कि स्फीयर बना देते हैं। इस तरीके से स्फीयर बनाएंगे, ये यहाँ पे, समझ गया? ठीक है, चलिए सबसे पहले इनसाइड वाला केस। इनसाइड वाला केस कहाँ पे है? ये वाला इनसाइड केस। तो इनसाइड केस में क्या आया था? E प्रोपोर्शनल टू R, मतलब E जो है R के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू R। E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? R हो गया। पहला वाला केस इनसाइड में। अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, कितना होगा मैक्सिमम? सरफेस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा फील्ड R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है? आउटसाइड पे क्या हो रहा है? देखिए आउटसाइड मतलब ये वाला केस पे जो अपन लिखे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, मतलब E की वैल्यू R के साथ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो डिक्रीज़ होगी तो ऐसा हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इसका ग्राफ है, यहाँ से सीधा जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, इसको याद रखिएगा। ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर वाली जो है। इतना क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो समझ में आया? ये था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या अंतर है? कंडक्टिंग में क्या होता है? चार्ज जो है रिसाइड्स पे होता है, ठीक है, तो उसके लिए एरिया अपन यूज़ करते हैं। और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? चार्ज पूरे वॉल्यूम पे रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया? उम्मीद है आप लोग को आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंप्लीट किया है, जो था आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से रिलेटेड था। गॉस थ्योरम के हमने जो भी एप्लीकेशन थे उसको कंप्लीट किया है। अब आगे अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।